हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 3 अक्टूबर है और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का तहलका मैं प्रातः सुबह 6 बजे लेकर आता हूं आपके लिए इस क्लास को, इस सेशन को। ठीक है, तो आपको मैं जैसे बताता हूं, मेरे जो एक क्लास होती है प्रातः सुबह 6 बजे, जो करंट अफेयर आती है आपके लिए एसएससी के से रिलेटेड, जो भी बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है, बैंक से रिलेटेड हो या कोई भी डिफेंस हो, स्टेट पीसीएस तक के आपको मैं जानकारी देता हूं। और एच टेट और जो बच्चा सी टेट की तैयारी कर रहा उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि एक दो क्वेश्चन 101% आते हैं इसमें भी करंट अफेयर को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि अपने भाइयों को मैं हर रोज अक्टूबर के महत्वपूर्ण सूचक ही बताता हूं। ऐसे जैसे सितंबर का महीना गया था, इसी प्रकार से अक्टूबर के महीने में भी महत्वपूर्ण दिवसों की सूची को मैं बताता हूं। ठीक है, रिवीजन करता हूं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट डे होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि कल 2 अक्टूबर था, उसको लेकर के जो कौन कौन से डेज थे इंपोर्टेंट, उनकी भी चर्चा करूंगा अपनी स्लाइड के अंदर। ठीक है, जैसे कि 1 अक्टूबर को मैंने पूर्ण रूप से एनालिसिस किया, बढ़िया तरीके से इसको पॉइंट वाइज समझाया था कि वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस लिए, कौन से तथ्य ऐसे है, कौन से किस कारणवश इसको बनाया जाता है, ये सभी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, वहीं 2 अक्टूबर था कल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी। और आज जो है 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस, इनके बारे में, तीनों के बारे में चर्चा करूंगा अपने भाइयों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। ये ध्यान कर लेना आप। भारत के राष्ट्रपिता आपको पता होगी महात्मा गांधी जी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी की जयंती मनाने के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वह अहिंसा में दृढ़ता में विश्वास करते थे और जब वे अंग्रेजों, एक बात बताऊं, जब वे भारत को अंग्रेजों द्वारा गुलामी से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इस चीज को लेकर चले थे वो अहिंसा को, ना कि हिंसा को। ठीक है, उन्होंने अहिंसा का रूप अपनाया था, अहिंसा का रास्ता अपनाया था, ना कि हिंसा का। ठीक है, तभी ये नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, वहीं पर गांधी जयंती आपको पता होगी सबको कि गुजरात के पोरबंदर के क्षेत्र के अंतर्गत हमारे 2 अक्टूबर को 1869 में हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रीय पिताजी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रसिद्ध नेता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को होती है और इनका जन्म 1904 में मुगल सराय में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी इनके घर में हुआ था। मतलब इनके माता पिताजी हैं। उनके जन्म महात्मा गांधी के जन्मदिन को ही हुआ था। हालांकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सभी आपको पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री वही हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज जो 3 अक्टूबर है, इसके बारे में बता दूं, विश्व प्राकृतिक दिवस जो है, इसके बारे में मतलब कुल मिलाकर पर्यावरण, एनवायरमेंट को लेकर के है जागरूकता लाना। ठीक है, विश्व प्राकृतिक दिवस हर साल 3 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना है और प्राकृतिक मतलब उसके जागरूकता करना। हमें प्राकृतिक संसाधन प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभारी होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमें पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। हम जो ये कबाड़े इधर उधर फेंकते रहते हैं, इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे अंदर खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी चीज को बोतल ही लगा लो, आप जैसे कहीं जा रहे हो तो उसको डस्टबिन में ऑलरेडी फेंको, डस्टबिन के अंदर डालो, ना कि इधर उधर फेंकना। ठीक है, ये सभी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। इससे क्या है, हमारी प्राकृतिक एनवायरमेंट, ये सभी चीजें संतुलन में आएंगी। प्राकृतिक के लिए खाली ये नहीं है कि आप पेड़ लगा दोगे और आप बात खत्म, प्राकृतिक से उधर जाएगी। नहीं भाई, एक पेड़ लगाओ, 100 की जगह 1 पेड़ लगाओ, उसको रोज पानी दो, तभी जाकर के प्राकृतिक चेंज होगी। आपने 100 पेड़ लगा दिए, एक दिन भी पेड़ पानी देने लगे, बात क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? प्रकृति या इन्वायरमेंट या पर्यावरण को अपने को संतुलन बना लेगा। ये सभी चीजें अवेयरनेस होनी चाहिए। एक पेड़ लगाओ पर लेकिन नेक लगाओ और बढ़िया तरीके उसकी मतलब उसकी पूरे तरीके से पानी दो, खाद दो, जो भी आपको देना उसको दो। ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा भावनाओं में न बहते हुए अपने सीधा करंट अफेयर पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, याद रखना। पीएम मोदी ने देशर में किस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 101% पूछा जाएगा। ये स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, स्वर्णिम चंडीगढ़ है, या तेलंगाना है, महाराष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है देशर। देशर के अंतर्गत ये
स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है पीएम मोदी द्वारा। आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है। वही मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं और क्या क्या चीजें हुई हैं कि 29 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन की घोषणा भी की रही और उन्होंने राष्ट्रीय खेल गान के शब्दों में जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया का उल्लेख किया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आधिकारिक शुभारंभ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, इसका शुभांकर क्या है, एशियाई शेर है। उन्होंने इस बात का प्रकाश डाला कि पिछले 8 वर्षों में भारत के खेल बजट में लगभग 70% कितने 70% वृद्धि हुई है और कलियारपट्टू योगासन जैसे खेलों को राष्ट्रीय खेलों में मिलाया है, शामिल किया है। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। इसको जब खेल एंड हो जाएगा 29 से 12 अक्टूबर तक चलेगा ये खेल और जब हो जाएंगे कंप्लीट तब मैं एक क्लास लेकर आऊंगा विश्व अफेयर के अंतर्गत। आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूं खेल आयोजन गुजरात के 6 शहरों में हो रहा है, अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, सूरत हो, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसका भी उद्घाटन किया था स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। जब ये 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा तभी ये चीजें जुड़ी थी और सभी इन चीजों का उद्घाटन हुआ था, शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीएम मोदी के द्वारा आई है कि पीएम मोदी ने 28 सितंबर को 2022 को किस चौक का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये लता मंगेशकर चौक आपको दिख रहा होगा, वाद्य मंत्र सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है ये भारत के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत, यहां तक कि मैं कह सकता हूं, ठीक है। अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदल करके लता मंगेशकर चौक रख दिया गया है, आप दे सकते हो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इस रूप में इसको समझाया गया है इस चौक को। और स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की 93वें जयंती के अवसर पर घाट का नाम लता मंगेशकर चौक रखा गया। पीएम मोदी ने इस बात का प्रकाश डाला कि चौक पर स्थापित मां सरस्वती की विशाल वीणा मूर्ति 40 फीट लंबी, 20 मीटर ऊंची और 14 टन वजनी होनी चाहिए और इसको किसने बनाया, राम सुतार, जो कि पद्मश्री पुरस्कृत हैं, ठीक है। राम सुतार ने बहुत ही अच्छा काम किया। कौन कौन सी चीज बनाई है आपको पता होगी कि दुनिया की या भारत के अंदर जो वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई, इन्होंने बनाई। कितने मीटर ऊंची है, इन कमेंट मुझे बता दो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर चौक भारत का पहला स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जहां इतना बड़ा वाद्य यंत्र लगाया गया है, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट था, इंग्लिश में कन्वर्ट मैंने करके दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगस्त 2022 के 8 प्रमुख उद्योगों की बात कर रहा हूं, 8 मेजर इंडस्ट्री के सूचकांक में जो इंडेक्स आता है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3.3% की वृद्धि हुई है 8 प्रमुख उद्योगों में। अब मैं बता दूं कि अगस्त 2021 के सूचकांक की तुलना में 8 प्रमुख उद्योगों की संयुक्त सूचकांक 3.3% वृद्धि हुई। 8 प्रमुख उद्योग के सूचकांक जैसे कि कोयला हो, कच्चे तेल हो, सीमेंट हो, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, प्राकृतिक गैस, स्टील, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। 8 प्रमुख उद्योगों में इनमें टोटल कुल मिलाकर 40.2% की शामिल, मतलब कि कुल मदों की शामिल हुई है। वहीं मैं बता दूं मई 2022 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों की सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को इसके 27 दर पर 18.1 संशोधित करके 19.3% कर दिया गया है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है 8 प्रमुख उद्योग कौन से हैं और कितनी उनकी सूचकांक के अंतर कितनी वृद्धि हुई है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेकर, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर लिंक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस व्यक्ति ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, ये याद कर लेना, वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनाथ, पीएम मोदी, केजरीवाल, आदित्यनाथ योगी, तो आपको दिख रहे होंगे पीएम मोदी साहब, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया, इन्होंने हरी झंडी दिखाई गांधीनगर स्टेशन से, जो कि गुजरात के अंतर्गत है। मोदी जी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्नत संस्करण से हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 कवच सहित अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधा में लैस है, ठीक है। कुल मिलाकर यह 52 सेकंड में अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाएगी इसकी स्पीड। वंदे भारत एक्सप्रेस के नए डिजाइन में वायु शोधन के लिए रूप बाउंड पैकेज यूनिट में फोटो कैटलिक प्रामाणिक वायु शोधन प्रणाली है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और पीएम मोदी जी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाई, जो कि अहमदाबाद के अंतर्गत चलेगी। संपूर्ण चरण 1 परियोजना में 12,900 करोड़ से अधिक लागत बनाई गई है। ये सभी चीजें
इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर जो इसमें खपत होगी, जो ऊर्जा की जो खपत होने वाली है वो 30 से 35% ऊर्जा खपत को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन फ्यूचर में, जो कि एनवायरनमेंट को लेकर के काफी मदद मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको देख, इन चीजों को देख करके तो लेकर आ रही सरकार। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक क्यों ना हो, चाहे वो ऊर्जा से चलने वाली हो, चाहे वो जैसे कि जर्मनी में जो हाइड्रोजन से चल रही है क्या मेट्रो, ठीक है, उसी प्रकार उसकी उनकी जो वहाँ की टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आने की कोशिश की जा रही है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको चीज को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के। ठीक है, जिस और जो कि जो बाहर से ऑयल आता है बाहर देशों से, उस पर ज्यादा जो अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा परचेजिंग होती है, मतलब भारत में आयात होता है वो तेल होता है। ठीक है, उस चीज को लेकर के। ठीक है, और ये सभी चीजें मैं बताता रहता हूँ 2000 विश्व अफेयर के अंतर्गत मैंने प्रॉपर तरीके से आपको सभी चीजें प्रॉपर तरीके से समझा रखी हैं, आप देख सकते हो वहां से भी। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके सामने दिख रही होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती पहली आदिवासी हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो ये चंडीगढ़, पांडुचेरी, नई दिल्ली, तेलंगाना। तो नई दिल्ली के अंतर्गत इन्होंने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रस्तुत किए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इन्होंने आशा पारेख को 2020 की दादा साहेब फाल्के को पुरस्कृत किया, पुरस्कार देकर के। ठीक है, किसको? आशा पारेख को। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया इनके बारे में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में हिंदी फिल्म जो कि तानाजी रही है, द अनसंग वॉरियर का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म को चुना गया। वहीं पर जो एक्टर हैं तानाजी के, अजय देवगन और सोरई पोट्रू फिल्म के सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाम में पुरस्कृत मिला है। अभिनेत्री है, उनका नाम है अर्पणा बालमुरली। जैसे कि मैंने आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पर, लोकप्रिय फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और नेता अभिनेता अजय देवगन और सूर्या। वहीं पर सबसे निर्देशक पुरस्कार सच्चिदानंद केआर, और अभिनेत्री जी हैं अर्पणा बालमुरली। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला आशा पारेख। ये क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट है भाई, एसएससी वालों ये सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? जो हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट है ना ऑफ इंडिया, उनकी 50 ऐसे हैं। अब मैं बता दूं उनके बारे में कुछ है कि जैसे जो यूनेस्को है, उन्होंने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्तुशिल्प एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की सूची जारी की, जिसका नाम है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्टकट में पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, सभी तरीके के मैंने आपके सामने ये पॉइंट डाले हुए हैं। ठीक है, यह उनके निर्माण के पीछे की प्रक्रिया का वर्णन करता है, एक घटती लोकप्रियता के कारणों को उल्लेख करता है और उनके संस्करण के लिए रणनीति प्रदान करता है। तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई इंपोर्टेंट है, सुमुड़ी हैदराबाद से हिमरू बुनाई, उड़ीसा में बंदटाई और डाई बुनाई जैसे कुछ शिल्प इसमें शामिल हुए हैं, जो इसमें 50 टोटल यूनेस्को के अंतर्गत आए हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी में हाल ही में खोजा गया पंगेसियस इकारिया किस प्रजाति से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको दिख रही हो यहाँ पर फिश, तो कैट फिश है, होमो इरेक्टस है, जावा मैन है, या निएंडरथल है मैन है, या फिर कोई इनमें से कोई नहीं है, मतलब कैटाफिश है। आपको दिख रही होगी तस्वीर से या फोटो से, इमेज से पता लग गई होगी। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ पर है ये भी आपको पता होनी चाहिए। कावेरी नदी मेटूर बांध जो है, मेटूर बांध कहाँ पर है? मेटूर बांध आपको प्रॉपर तरीके से इन कमेंट मुझे बताना, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने कई बार जिक्र किया है जीके के अंतर्गत जब मैंने क्लास करवाई है। मेटूर बांध के पास कावेरी नदी में एक नए खाद्य कैटाफिश प्रजाति आपको दिख रही होगी की खोज की, जिसका नाम है पेंगेसियस इकेरिया, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार यह पंगेसियस जीन्स से संबंधित रखती है। कौन? ये कैटाफिश जो देखी गई है कावेरी नदी के अंतर्गत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये प्रशांत द्वीप राष्ट्र हैं, उनके बीच में कौन आया है? ये अमेरिका आया है। ठीक है, पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिति। आइए इसके बारे में चर्चा कर लूं थोड़ी सी। अमेरिका ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पपुआ नुआ गिनी, टोंगा सहित एक दर्जन से अधिक प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने? यूएस ने, अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने
घोषणा की कि चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंता के बीच देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसों ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया बढ़ चढ़ के। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट, कुल मिलाकर ये इनका मेन मकसद है। अमेरिका का जो है मेन मकसद होता है चीन का व्यापार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसको खत्म करना, कमजोर करना। ठीक है, वो जो कि होने वाला नहीं है मुझे लग रहा है जहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा? हरियाणा वालों सुन लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विकसित करेगा, ये इंपोर्टेंट है, खट्टर साहब दिख रहे होंगे आपको। तो हरियाणा के अंतर्गत दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा, ये देख लेना आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करेगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को ये कहा। ठीक है, ये मंत्री द्वारा कहा गया। और 10,000 एकड़ का क्वेरेड सफारी पार्क अरावली रेंज में आएगा, जो कि गुरुग्राम और नूह जिले के कुछ हिस्सों को कवर करेगा। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो ये सभी चीजें। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, हरियाणा वालों के लिए मैं ज्यादातर कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की पुल्लाम पारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, पहली बनी है भारत की। ठीक है, अब किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या केरल? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है केरला। केरल के अंतर्गत ये है। आइए मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा। केरल के एक पुल्लम पारा ग्राम पंचायत ने पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता की घोषणा की है कि सरकार का लक्ष्य है कुल डिजिटल साक्षरता, मतलब कि तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत जो जिला है, तिरुवनंतपुरम जो कि राजधानी है किसकी? केरल की। जिले का पोलमपुरा ग्राम पंचायत ने देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनाने का गौरव हासिल किया है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आ सकता है मेरे भाइयों। ठीक है, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से डिजिटल मार्किंग। ठीक है, तो ये थोड़ा शायद आई थिंक फोटो गलत लग गया है। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा पीडीएफ में। तो आज का सेशन, आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों, आज की करंट अफेयर कैसी है? ठीक है, और इन कमेंट मुझे बता दिया करो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती मुझे आप शेयर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से और बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और अपने भाइयों को बता दो कि निःशुल्क बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर जो कि मैं जीके का ज्ञान देता हूँ, जीके की नॉलेज देता हूँ। जीके का हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका लास्ट वन जियोग्राफी, इन तीनों सब्जेक्टों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर 6 to 10 तक। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं सब कुछ। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपनी नॉलेज को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपने भाइयों से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।